अच्छी सेलिंग हो जाती है। कोई नहीं, कभी ज़्यादा कभी कुछ, कम से कम घर देखते हुए फिर इस काम को करना तो घर से ही करना है। सेल्स तो एक नंबर है। ये तो होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ ब्राउन। और इस वक्त मैं पटना के ज्ञान भवन में मौजूद हूँ, जहाँ आपको लगा हुआ है फागुन उत्सव। यहाँ एक से बढ़कर एक बिहार की महिलाएं आई हैं और अपने अपने स्टॉल लगाई हैं। तो चलिए स्टॉल को देखते हैं कि इस बार क्या इन्होंने स्पेशल लगाया है, और यहाँ की जो आत्मनिर्भर महिलाएं हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि पब्लिक रिस्पॉन्स कैसा रहा। देखिए, हमारी बिहार की महिलाएं जो है किसी से कम तो नहीं है और उन्होंने ये चीज को साबित कर दिया है। चलिए यहाँ पर एक खूबसूरत सी महिला है, उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं हेलो, माय नेम इज फिरदौस। बहुत ही बढ़िया रहा। हम लोग यहाँ 19 से आए हुए हैं और 19 से जब स्टार्टिंग था तो समझ तो नहीं आ रहा था, बट जैसे जैसे दिन जा रहे हैं सैटरडे को भी बहुत अच्छा रहा। एकदम मन खुश हो गया सीरियसली। ओह माय गॉड, इनके एक्साइटमेंट को तो देखकर लग रहा है सच में कि इनका जो सेलिंग है काफी अच्छा हुआ है। और वैसे आपने काफी अच्छे अच्छे कलेक्शन रखे हैं। थैंक यू। और क्या स्पेशल था इस बार? इस बार हम लोग होली की वजह से थोड़ा सा व्हाइट को ज्यादा एफर्ट किया, तो ये व्हाइट साड़ी हमारी कभी निकल के बस सिंगल हमारी ये बची है। ये व्हाइट साड़ी कलर्स हमने डाले हैं। हाँ, तो ये हमारा स्पेशल इस बार होली को लेकर था। और कुछ कुर्तीज वगैरह बेडशीट, ये बेडशीट क्या हमारा प्राइस क्या है इस साड़ी की? क्या प्राइस? ये साड़ी 2000, ये 2000। फैब्रिक क्या हो गई है? ये जॉर्जेट फैब्रिक है, जॉर्जेट फैब्रिक है। तो आपका पटना में कहीं शॉप है या फिर आप बाहर से प्रोडक्ट लाते अभी तो हम लोग होम बेस ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कुछ बच्चे छोटे हैं तो ऑपरेट करना बार बार दिक्कत आती है, तो घर देखते हुए फिर इस काम को करना तो घर से ही करना है। हैं? ऐसी महिलाओं के लिए हैट्स ऑफ। थैंक यू आपका। सुमन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉम्प्लीमेंट में देना चाहूंगी, आप बहुत ही स्वीट लग रही है। थैंक यू। और आपके अचार के वैरायटीज देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं चाहूंगी ना लास्ट में आफ्टर कवरेज में चाहूंगी कि एक अचार आप मुझे टेस्ट जरूर कर रहा है और मुझे ये बताएं कि ये सारे होममेड प्रोडक्ट। यस, सारे होममेड प्रोडक्ट हैं। मैं खुद अपने हाथों से बनाती हूँ। वही घर में मसाले पीस कर, सरसों का तेल वगैरह, सफाई पूरी सफाई से करती हूँ। इतने समय कैसे आप निकाल लेती हैं? इतने सारे अचार से वैरायटी हैं। बस मुझे बहुत शौक था अचार बनाने का, इसलिए जिस चीज की इच्छा होती है वो हो जाता है, इसके लिए समय निकल जाता है। एक अचार बनाने में कितना वक्त लगता है? काफी वक्त लगता है, उसे लाना पड़ता है, मार्केट धोना पड़ता है, काटना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, मसाले डालने पड़ते हैं, उसके बाद वापस सुखाना पड़ता है 4-5-6 दिन, उसके बाद वो तैयार होता है। अच्छा, मैं इनसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि मैं सबसे इजी रेसिपी पूछना चाहूंगी अचार की, मिर्ची के अचार के बारे में। वो जो हरी मिर्ची होती है ना, नॉर्मली लोग घर में बनाते हैं, तो उसको कैसे फटाफट बनाकर रेडी किया जाता है? वो कुछ नहीं है, हरी मिर्च को धो के सूखे कपड़े से पोंछ के, और उसको दो तरह से बनती है। एक पीस के बनती है जो आप कुच्चा बोलते हैं, और एक खड़ी मिर्च बनती है। तो खड़ी मिर्च में उसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ता है, और उसके बाद सारे मसाले लगा के, सरसों का तेल डाल के, और उसको नमक वगैरह सब डाल के तैयार करके धूप में रख दिया जाता है। उसमें कितने दिन में वो रेडी हो सकता है? 4-5 दिन 4-5 दिन में। खा सकती है। 4-5 दिन मिर्ची तैयार हो जाती है जल्दी, हरी मिर्च। और आपकी ब्रांड का क्या नाम है? मगध रेसिपी। मगध रेसिपी। और पटना में भी आपका कोई शॉप वगैरह है क्या? नहीं, ऑनलाइन। ऑनलाइन सेलिंग होता है? जी, और स्टोर। कितनी सेलिंग हो जाती है अप्रॉक्स? ऑनलाइन या ऑनलाइन ऑनलाइन अच्छी सेलिंग हो जाती है। कोई नहीं, कभी ज्यादा कभी कुछ, कम से कम मंथली 50,000 से ऊपर चला जाता है। ओह वाओ यार, दैट्स ग्रेट। और अभी बताइए मुझे, अभी कितनी सेलिंग हुई? क्योंकि कल तो लास्ट डेट है। अभी भी अच्छी सेलिंग हुई, एक दिन में 6-7 हजार 8 हजार। वाओ, लोग ज्यादा प्रिफर कौन सी अचार कर रहे हैं? सभी की पसंद अपनी अपनी, कोई मैंगो, कोई ओल का अचार। अभी मैं रेड चिल्ली जो भरवा मिर्ची का अचार कहते हैं, वो ज्यादा डिमांड में है। मैंगो तो हमेशा डिमांड में रहता है। मैंगो तो एवरग्रीन है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आपकी एज को देखकर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप यहाँ पर बैठी हुई हैं। एज का याद दिला करके कोई हमको याद दिलाता तो मुझे लगता कि हमको जानबूझ करके बूढ़ा बनाना चाह रहा है। अरे नो मैम, इट्स अ टोटली कॉम्प्लीमेंट फॉर यू।
एक नंबर है, यदि हम चाहते हैं कि हम एक्टिव रहेंगे तो हर कोई एक्टिव रह सकता है, और जब हम बैठ जाएंगे तभी शिथिल होंगे। वाओ, ये मैम ने बहुत अच्छी बात कही है कि एज इज जस्ट अ नंबर। आप अगर बैठ गए तो आप वाकई कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं 30-32 साल बिहार सरकार शिक्षा विभाग में नौकरी की हूँ। बिहार शिक्षा सेवा में मैं 32 साल रही हूँ। इसी नवंबर तक मैं जॉब में थी, दिसंबर से रिटायर की हूँ। उसके बाद कुछ करना था तो बस ये स्टार्ट किए हैं, ये अपना एक स्टार्टअप में स्टैंड अप हो गए हैं, और पूरा एक फेज खत्म करके हम स्टार्टअप में आए हैं। और हमें लग रहा है कि एक पूरा एक फैमिली का जो जरूरत होती है और नौकरी की जो जरूरत होती है, इन दोनों को से निश्चिंत होकर के अब हम फुल अपना समय दे सकते हैं विद डिवोशन इस स्टार्टअप में। वाओ, इट्स अमेजिंग। एंड ये आप कहाँ से सोची, आप ब्रांड आप ही का है? ये ब्रांड मेरा ही है, और अब हमारा एज जो है वो ग्रैंड चिल्ड्रन वाला है, तो हम देखते थे घर में, और हम खुद भी बहुत स्नैक्स खाते हैं, तो मेरा बहुत कुछ बढ़ हो जाता है, और वो स्नैक्स बहुत हेल्दी नहीं रहते हैं। तो हमने दिमाग में एक बात आई कि हम लोग ऐसा स्नैक्स बनाएं कि हम लोग इंजॉय भी करें और हेल्दी भी रहें। स्नैक्स जिस दिन नहीं खाते हैं ना, उस दिन हमको लगता है हम कुछ खो रहे हैं। तो वो कुरकुरे और ये जो आलू चिप्स ये सब खाने में बहुत मजा आता है हमको, इसीलिए सोचे कि हम लोग स्नैक्स के आइटम ही बदल दें, ऐसा आइटम रखें जो हेल्दी रहे, कि आप स्नैक्स खाने को एंजॉय भी कीजिए। स्नैक्स खाने से स्ट्रेस खत्म होता है, तो स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए स्नैक्स की जरूरत थी। फिर कुछ सुपर फूड इसलिए चाहिए कि वर्किंग लेडीज है, वो उसको अपने जा रहे हैं ऑफिस से लौट रहे हैं घर, तो कुछ खाने के लिए चाहिए, पिकनिक में गए हैं कुछ खाने के लिए चाहिए। जो लोग थोड़ा डाइटिंग पर रहते हैं, उनको लगता है कि क्या खा लें, तो उनको भी स्नैक्स चाहिए, और सारे जितने स्नैक्स हैं अधिकांश तो उसमें फैट ज़्यादा है, और मखाना और मिलेट से ये स्नैक्स बने हैं, ताकि ये हेल्दी आइटम हो स्नैक्स के लिए। माय गॉड, मतलब सेहत का ध्यान रखते हुए इन्होंने सोचा कि ग्राहकों के लिए ऐसी चीजें बनाएं जो प्रॉपर तरीके से हेल्दी और हाइजीन हो। वाओ, नाम अभिजीत है। कहाँ से आए हैं सर आप लोग? हमारी नर्सरी पटना में ही है, आशियाना देगा रोड। अच्छा, पटना के ही हैं आप लोग। आपका जो ये फ्लावर है काफी ब्यूटीफुल लग रहा है, क्या प्राइस है इसका? ये पूरा बकेट है 10,000 का, आप सिंगल स्टिक लेंगी तो 1,000 का है। ये ऑर्किड है और बहुत ही शानदार इंडोर फ्लावरिंग प्लांट है। और क्या स्पेशल है यहाँ? देखिए, स्पेशल के नाम पे हम लोग एयर प्यूरिफाइंग प्लांट को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। हम लोगों ने कॉम्बो ऑफर लॉन्च किया है, इसमें कि 500 में 5 प्लांट हम दे रहे हैं विद पॉट, प्लस 1,000 में 7 एयर प्यूरिफाइंग प्लांट कस्टमर्स के लिए है। ये सारे डिस्काउंटेड रेट में है। कितने साल से इस इंडस्ट्री में हैं? ये हम 2016 से है, ऑलमोस्ट 10 साल से हम इस बिजनेस में हैं। 10 साल से ओवरऑल रिस्पांस है काफी अच्छा आ रहा है। बहुत ही इंकरेजिंग है और हर साल ये इम्प्रूव होता जा रहा है। अब मुझे ये बताइए कि अब तो लास्ट डेट चल रहा है, तो कैसा लोगों का रिस्पांस है? बहुत ही अच्छा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। प्लांट्स एक ऐसा चीज है जो अगर हम सर्वे करें तो 10 में 10 लोगों को पसंद है। किसी को इंडोर प्लांट पसंद होता है, किसी को फ्लावर्स पसंद होता है, तो डिपेंड करता है, लेकिन पौधा कोई ना कोई सभी को पसंद है। तो घर में हम गार्डनिंग करते हैं तो नॉलेज की कमी की वजह से प्लांट ज्यादा डैमेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉमन मिस्टेक जो हम सभी करते हैं वो ये है कि प्लांट ओवर वाटरिंग से ज्यादा डैमेज होता है। ऐसा हम लोगों को लगता है कि पौधा है तो हर दिन पानी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। प्लांट में पानी आप तभी डालें जब गमला मिट्टी उसका पूरा सूख जाए, अपर लेयर आपको ड्राई दिखे तो पानी डालिए। अब वो 2 दिन में हो 3 दिन में हो, इट डिपेंड्स। अच्छा, खाद कौन सा यूज करना चाहिए? मैं भी प्लांट की बहुत शौकीन हूँ और मैं अपने घर में प्लांट लगाती हूँ, लेकिन कुछ प्लांट मेरे क्या होते हैं ना कि मैं वाटर भी ज्यादा नहीं डालती हूँ उसमें, बट वो क्या होता है कि मुरझा जाता है। रीजन मल्टीपल रीजन है मैम। अगर वो सनलाइट आउटडोर प्लांट है तो मे भी धूप की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। जैसे फ्लावरिंग और फ्रूट प्लांट को 7 से 8 घंटे का धूप चाहिए। अभी अगर आप फ्लैट में रहती हैं तो ऑब्वियस है धूप प्रॉपर मिलेगा नहीं।
तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आप अपने घर में सनलाइट के सिचुएशन के हिसाब से पहले तो पौधे खोलें, और वही हम लोग रिकमेंड करते हैं। पहले हम लोग पूछते हैं आपके घर में धूप कितना आता है, फिर उस हिसाब से हम लोग प्लांट्स को सजेस्ट करते हैं। चलिए आप पूछ कर देते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए कि अगर आप सही जानकारी नहीं देंगे कस्टमर्स को तो फिर वो प्लांट डैमेज होता है। होम डिलीवरी करते हैं? मैम हमारा कंसेप्ट ही होम डिलीवरी का है, और अभी हम लोगों ने एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जैसे आप जोमेटो से फूड ऑर्डर करती हैं, किसी भी रेस्टोरेंट से आप ऑर्डर कर सकती हैं, बिल्कुल उसी मॉडल पे हमारा वेबसाइट है greenshelter.online। ऐप भी इस महीने में हमारा लॉन्च हो जाएगा। इसमें पटना के जितने भी नर्सरीज हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं, और आप घर बैठे पौधा ऑर्डर कर सकती हैं। अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से। नाम क्या हुआ? जी, नाम क्या हुआ? मेरा नाम बुरकान है। कैसा रहा इस बार का ड्राई फ्रूट्स का सेलिंग आपका? अच्छा था, लेकिन पहले जैसा नहीं था। जो ट्रेड फेयर में इधर हुआ था उस टाइम सही था काम, अभी फिर भी ठीक है। अच्छा, आपने ट्रेड फेयर में भी लगाया था? अफगानिस्तान का 6 स्टॉल था उसका। और सबसे इस पूरे ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज्यादा बिकने वाला कौन सा चीज है? अखरोट है, पिकनट से, मैकेडेमिया है, खजूर है, बाकी चीजें भी है। जिसको पसंद आएगा ले लेगा। वो क्या, उसे क्या बोलते हैं ये जो पैकेट में है? ये पाइनट्स है, चिलगोजा बोलते हैं इसको, पाइनट्स। इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट से किंग ऑफ ड्राई फ्रूट होता है। आप बादाम से जो भी खाओगे उससे भी डबल होता है। ऑयल क्वांटिटी भी 100% ज्यादा गर्म भी होता है। और पब्लिक रिस्पांस कैसा है? अच्छा है, नॉट बैड। क्योंकि टुमारो इज लास्ट डेट, यू नो। हाँ, लास्ट डे तो देखते हैं हीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैडम ये चंडीगढ़ का है, ये मक्के का है, गार्लिक साबूदाना है, फिर टमाटर उट्स का है, पंजाबी मसाला है, कस्तूरी मेथी है, राइस का है। अलग अलग आएगा, डिफरेंट डिफरेंट, बिना कलर का है, बिना मैदे का है, बिना केमिकल का है। आप इसको माइक्रो ओवन डीप फ्राई किसमें भी कर सकते होममेड प्रोडक्ट है। हैं। होममेड है मैडम। क्या प्राइस रखा है आप? ये 300 में 7 पैकेट आएगा, 7 पैकेट आएगा अलग अलग। अभी तो मैडम कम है, कम है, कम हुआ है इस बार? हाँ, कम है, बहुत डाउन है अभी इस बार। ये तो आपने फर्स्ट टाइम लगाया है या इससे पहले भी लगाया है? इससे पहले भी लाया है, पहले सही था, इस बार कम है पब्लिक। मजेदार बाबूजी का मनवा बोलेगा बिल्कुल, मनवा डोलेगा बिल्कुल, चनवा बोलेगा चनाचूर, वो भी मेला का मशहूर, दीदी बनाई चूर चूर। वॉइस ऑफ ब्राउन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप सभी को हैप्पी होली।